देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी। फर्स्ट, when a dielectric slab of thickness T. Second, when a metallic slab of thickness T, where T is less than D, introduced one by one between the plates of the capacitor, in which case would the capacitance be more and why? ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यहाँ पे कैपेसिटी फाइंड करनी है जब प्लेटों के बीच क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इसका क्या मतलब बच्चों, मान लेते हैं कि भाई एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसे ये कैपेसिटर, ठीक है, जो कि दो इंसुलेटेड स्टैंड पे ऐसे कहीं फिक्स हो गए हैं ना, ये इंसुलेटेड स्टैंड ऐसे बना देते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी हमको बतानी है, लेकिन कब बतानी है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनके बीच में है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट के बीच में एक स्लैब रख देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की हमने कोई स्लैब रख दी ऐसे। और स्लैब कितनी थिकनेस की रखी बेटा, टी थिकनेस की हमने रख दिया, ठीक है, ये ऐसे ये स्लैब रख दिया। हम्म। और भाई सिंपल सी बात है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो अपने को पता है ना, कैपेसिटर की कैपेसिटी का डेरिवेशन करते समय एक ही बात का ध्यान रखा जाता है कि एक प्लेट को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, जैसे इसको हमने मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज दे दिया होगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाहर साइड क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जाएगा सेकंड प्लेट के आउटर पे। बट उस प्लस क्यू को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी अर्थिंग कर देते हैं ना, अर्थ से कनेक्ट कर देते प्लेट। जब अर्थिंग कर दिया तो ये चार्ज खत्म हो गया, बिल्कुल सही बात। बच्चों आपको पता है इस सिचुएशन में कि दो जगह जो है अपने को समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की प्लेटों के बीच फील्ड हो जाएगी। हम मान लेते हैं भाई कि डी डिस्टेंस है प्लेटों के बीच में, तो पहले डी डिस्टेंस में एयर थी। अब अगर हम मान लेते हैं कि टी थिकनेस की हमने प्लेट रख दी, इस प्लेट की थिकनेस कितनी रख दी, टी, ठीक है। और इस प्लेट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है बेटा, के। इस प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी और बाहर यहाँ एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, बिल्कुल सही बात है। बाहर जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम ई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या है कि एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई। क्या लिखेंगे, ई। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ठीक है। और मान लेते हैं कि ईएम ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो यहाँ हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानी है, ईएम, ठीक। एयर में क्या मानी है, ईए। अच्छा, सोचने वाली बात है, ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी में होगी, जितनी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, क्यों, क्योंकि इसमें इंड्यूस चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम हो जाती है, मीडियम में, है ना। अच्छा, और एयर में तो ये ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी में फैली होगी, जितनी इसकी थिकनेस है, टी डिस्टेंस में फैली होगी, बिल्कुल सही बात है। और बाकी जो है, जो एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी डिस्टेंस में होगी, वो डी माइनस टी में होगी, बिल्कुल सही बात है भाई। सोचो, प्लेटों, इन प्लेटों के बीच में पहले डिस्टेंस डी थी, तो डी डिस्टेंस पूरी एयर थी। अब अगर इसकी टी डिस्टेंस को हमने ऐसे कवर कर दिया किसी मीडियम से, तो बचा हुआ ये पार्ट कितना हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट मिला के टी माइनस टी ही तो होगा, बिल्कुल सही बात है।
इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो एयर है वो कितनी डिस्टेंस में है, ये डी माइनस टी डिस्टेंस में। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, ई इंटू डी, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर लेंगे तो डिस्टेंस ऑफ एयर लेंगे, एयर में कितनी डिस्टेंस में ये फैली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक ये है और यहाँ से यहाँ तक ये है, ये डिस्टेंस निकालोगे तो क्या निकलेगी, डी माइनस टी निकलेगी, बिल्कुल सही है। प्लस एम इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, तो वो कितनी डिस्टेंस में है, वो टी डिस्टेंस में है। अच्छा ठीक है, एम इंटू टी। ठीक है। अच्छा, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, तो बेटा आपको पता है ना, जैसे कोई प्लस प्लेट है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस साइड होती है, क्या होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, है ना। और अगर एक माइनस प्लेट यहाँ रख दिया जाए तो उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी इधर होगी, क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। और अगर देखोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी, तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में, तो ये सिंपल सी बात हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होती थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। और इसकी वैल्यू होती थी क्यू अपान ए, अगर प्लेटों पर क्यू चार्ज है, मान लीजिए प्लेटों पर कितना चार्ज दिया, क्यू, प्लेटों का एरिया ए है तो क्यू अपान ए होता है। तो अगर रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कितनी आ जाएगी सिग्मा की जगह क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0, है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज करोगे, अब क्या यूज करोगे, वो यूज करोगे आप क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0, बिल्कुल सही। ठीक है। ऐसे ही अगर आप मीडियम यहाँ पे देखोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी भाई, वो हो जाता है ई एम इज इक्वल टू, तो ऐसे ही सब कुछ तो सेम रहता है बट अपान में क्या आ जाता है, एप्सिलॉन 0 के, जहां पर के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे बेसिक बात ये करते हैं कि जैसे ये हटा दें इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, ये तो आप समझ गए हो ना, ये आपको पहले से पता है, ऐसा माना जाता है स्टेट में। ठीक है, नहीं पता तो आप ये किनारे से नोट कर लीजिए, मैं हटा रहा हूँ इसको। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये जब ऐसा आ गया तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल टू आपको क्या मिलेगा बताओ, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी, है ना, प्लस क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए इंटू टी। बेटा क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 देखो यहाँ से कॉमन मिल सकता है, तो जो कॉमन मिल सकता है उसको ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, तो क्या बचा अपने पास, डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये भी आ जाए। ठीक है, अपने को यहाँ पे चाहिए भैया कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटी के लिए क्या फार्मूला होता है भाई, सी बराबर होता है क्यू अपान वी, है ना। तो क्यू अपान वी, वी की वैल्यू यहाँ से पुट करो, ये वाली देखो वी की वैल्यू रखी जाएगी, क्या आएगा भैया, क्यू अपान ए एप्सिलॉन 0, तो ए एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपान क्यू। ठीक है, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, हम्म, तो सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एप्सिलॉन 0 ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये कैपेसिटी आ गई, किसकी आ गई, कैपेसिटर की कैपेसिटी आ गई, कब, जब प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है टी डिस्टेंस में। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ये कैपेसिटी फार्मूला तो हो गया, ये पहला केस हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। अब अगर हम सेकंड केस की बेटा बात करते हैं, तो सेकंड केस में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मेटेलिक स्लैब इज प्लेस्ड, ठीक है, आप थिकनेस टी, यहाँ पे मेटेलिक स्लैब प्लेस्ड कर देना है। अच्छा देखिए, तो क्या होगा बच्चों, अब ये डायग्राम तो ऐसे ही रहेगा, है ना, इस डायग्राम में तो कुछ चेंज होगा नहीं, बस यहाँ पे बीच में जो हमने प्लेट रखी थी ना, अब वो प्लेट किसकी रख देंगे, मेटल की रख देंगे। सोचो, ये हो गई मेटल,
जब ये प्लेट मेटल की रख दोगे ना, तो आपको पता है इसका के कितना होता है मेटल का। जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए के क्या होता है, इन्फिनिटी। याद रखना, के इन्फिनिटी होता है। तो यानी कि के को इन्फिनिटी अगर इस फार्मूले में रख दिया जाए, तो हम लोग आसानी से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा सी बराबर क्या आ जाएगा बताओ, एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान इन्फिनिटी। वन अपान इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो सी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी माइनस डी। ठीक है। हमसे पूछा गया बेटा कि ये बताइए कब कैपेसिटी ज्यादा होगी। सोचो, सी ज्यादा है या सी डैश ज्यादा है। देखो सी में क्या है, एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। इसमें क्या है, सी डैश में एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी माइनस टी। देखो इसका जो डिनोमिनेटर है सी में वो ज्यादा है थोड़ा सा, देखो टी प्लस टी अपान के है, जबकि सी डैश में ये टी अपान के प्लस में नहीं है। और अपने को पता है जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उसका आंसर क्या आता है, कम आता है। इसका मतलब सी की वैल्यू कम होगी और सी डैश की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब प्लेटों के बीच मेटल रखेंगे तब कैपेसिटी ज्यादा होगी, जब कोई मेटल के अलावा कोई और डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटी कम होगी। ठीक है। तो आप ये बात समझ लीजिएगा, अगर प्लेटों के बीच एयर है तो कैपेसिटी सबसे कम। कोई प्लेट डाइलेक्ट्रिक रख दी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन अगर मेटल रख दिया तो कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना है कि सी जो है वो मेटल वाला ज्यादा होगा, सी डाई इलेक्ट्रिक से। ठीक है। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है। ये पूछा गया ना कौन सा ज्यादा होगा और क्यों ज्यादा होगा, तो क्यों ज्यादा होगा ये रीजन हमने बता दिया, क्योंकि इसका के इनफिनिट होता है इसलिए। ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।